मसाला वो हल होने में दिक्कत हुई है। उन दलालों को पहचानो ही, जो दलाल आपको मदरसे के नाम पर उसकी फीस जमवाता है, आपकी टोपी गिरवाता है और आप भी भूल से वही चले जाते हैं। मैं साफ साफ बात कहता हूँ, बात कहने से बोलता नहीं हूँ, और आपको बोलूँ हर बात अगर कड़वी हो तो लगनी चाहिए, समझे ना। वो कहा गया, एक शख्स ने कहा कि जमहूरियत क्या है, तो कहा मुर्गे को लाओ। मुर्गे के पंख को इस शख्स ने खींचा और फिर जब दाना देने लगा तो मुर्गे के पंख को जिस शख्स ने खींचा था, मुर्गा उससे भाग नहीं रहा था, उसके पीछे पीछे ही दौड़ रहा था। आपका हाल भी यही है कि आपको बदहाल किया, आपके पंख को नोच कर, लेकिन चंद दाना डालकर आपको अपनी मीटिंग में ताली बजवाने के लिए बुला लेता है और आप भी बड़ी बड़ी टोपी और शेरवानी के बाद चले जाते हैं। इन तालिबों को काला झंडा दिखाइए, मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक मिलता है, और जो कौम दुनिया में गर्दन कराने के लिए तैयार नहीं होती है वो कौम गुलाम बन जाती है। गुलामी से कौमों को निकालिए और अपनी लड़ाई करिए, तय कीजिए और तय कीजिए, आप तय कीजिए। आपकी टोपी को दिखाकर लोगों को कहता है कि समर्थन मिला होगा, अगर उस हिसाब से पढ़ा हुआ बच्चा होगा तो हाई स्कूल के बच्चों से भी ज्यादा बासलाहियत होगा। लेकिन एक मामला ये भी है कि हमारे मदरसे की तबाही और बर्बादी का सबब हमारा हेड मौलवी और बेईमान सिक्योरिटी भी है, जिसने नाराही के बच्चे को, जिसने कभी कुरान की शकल नहीं देखी, उस कमीने को हाफिज पर बहाल किया है सिक्योरिटी ने, और सदर ने अपने नाहाल बेटे को बहाल कर दिया, जिसकी वजह से मदरसा पढ़ा बर्बाद हुआ है। बेसबब बनी से दलदला नहीं आता, शायद किसी की रोज बढ़ती होगी। मेरे भाइयों, अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं हुकूमत से जायज मुतालबात के लिए, हम नीतीश कुमार से भीख नहीं मांग रहे हैं। मुसलमान टैक्स देता है, बल्कि अभी सरकारी रिपोर्ट आई है, गलती से नीतीश कुमार जी ने सच्चा काम कर दिया है, और वो क्या है, जाति आधारित गन्ना। जाति आधारित गन्ना की रिपोर्ट मालूम है आप लोगों को? नहीं है मालूम। जन्नत की क्यारी मालूम होगी, डीएम का कलेक्टर का कमरा की तरह मालूम नहीं होगा हमारे लोगों को। मैं पूछ लूं कि मुसलमानों को कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी, बता सकते हैं कोई? नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने और हमने अपने हाथों को गिरवी रख लिया है। आपको पॉलिटिकल बनना पड़ेगा। एक बड़े आलिम ने कहा कि तुम्हारा बच्चा पंजवक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, सियासी शऊर अगर तुम में पैदा नहीं हुआ तो तुम्हारे पंजवक्ते पर भी पाबंदी लगेगी। आपके बाप दादा ने गर्दन कटाई इस मुल्क की आजादी के लिए, और इस मुल्क में क्या हो रहा है उसकी बाखबर भी आप नहीं है। अभी बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। इस 13 करोड़ में 20,49,370 सरकारी मुलाजमतें हैं। ये नीतीश कुमार जी टोपी पहनकर लोग कहते हैं कि बस अब कलमा पढ़ना बाकी है, तो आप जान लीजिए क्या किया उसने। जो बड़ी जाति के लोग हैं, जिनकी नौकरी होनी चाहिए थी 30 लाख, उनको नौकरी मिली है। जिनकी 30,000 उनको मिली है नौकरी 1 लाख। जिनको मिलनी थी 37,000 नौकरी, उनको मिली है 1,87,000। मुसलमानों को 18% मुसलमान यहाँ पर रहता है, और 18% मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। कितनी? 3,68,000। और मिली कितनी पता है? कुछ भी पता नहीं होगा इंशाअल्लाह, है ना। मिली सिर्फ 1,63,000। 1,95,000 नौकरियों से महरूम रखा गया आपको, और उसके बावजूद भी ताली पीटने के लिए पहले आगे रहते हैं, टोपी लगा के फोटो छपवाने में रहते हैं कि हमारी दाढ़ी और टोपी की फोटो आ जाए, हम नीतीश कुमार के हमायत में। मैं नीतीश कुमार का जाति तो मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के नजरियात को जिस तरह से बिहार में कायम करके मुसलमानों को तबाह करने की साजिश की जा रही है, उसकी मुखालिफत करूं और मरते दम तक करता रहूंगा। अभी आप जान रहे हैं एनआरसी का कानून पास हुआ, नीतीश कुमार जी के बाद जब लोग आए, क्या कहा, मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ तो मैं देखा नहीं था बिल। अभी तो आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ नीतीश कुमार जी, और वक्त बिल का मामला है। और आज बिहार देश की सरकार आपके और चंद्रबाबू नायडू की बुनियाद पर टिकी हुई है। आप ऐलान कीजिए कि बिहार के मुसलमानों के साथ नहीं, बल्कि देश के संविधान के साथ आप खड़े हैं। और ये जमीन जो है वक्त भी, ये किसी के बाप की जमीन नहीं है, हमारे बाप दादा की दी हुई जमीन है। वो जमीन भी मेरे कब्जे में नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की जमीन है। वो गरीबों, नादारों, बेवाओं, यतीमों और मिस्किनों के लिए है, वो तालीम के लिए है, वो सेहत के मराकज के लिए है। और आज उस जमीन की जबकि हमारी हिफाजत होनी चाहिए थी, आज उस जमीन की जब